आजमगढ़ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीवी न्यूज। बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति का मनाया गया 9वां स्थापना दिवस। बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति का 9वां स्थापना दिवस सगड़ी तहसील क्षेत्र के मानिकपुर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम पुस्तकालय पर मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्यामा प्रसाद कामरेड ने बाढ़ से हो रही परेशानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई गंभीर नहीं है, इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम यह जंग जरूर जीतेंगे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि हर साल की समस्या से बाढ़ पीड़ित जूझते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता या अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आता। बंदे के ऊपर से ही लोग वापस चले जाते हैं, जबकि मुश्किल बंदे के उत्तर ज़्यादा है। हम लोग बाढ़ पीड़ितों के हित की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि वर्षों से बाढ़ का दंश झेल रहे यहाँ के लोग अपनी बेबसी किसी से कह नहीं पाते। मैं जब भी इनके बीच आता हूँ तो लोग अपनी समस्याएं जरूर सुनाते हैं। अफसोस तो तब होता है जब इनकी कोई मदद नेता या प्रशासनिक अधिकारी नहीं करता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज यदि गांव सरकार लागू हो जाता तो इस समस्या से निजात मिल जाती। मैंने गांव सरकार की लड़ाई लगातार लड़ी है और आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूँगा। बाढ़ पीड़ितों के बीच उन्होंने गांव सरकार की चर्चा करते हुए बताया कि यदि आप लोग जागरूक हो जाएं और अपने नेता से इस आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का संकल्प लें कि आप हमारी गांव सरकार की मांग विधानसभा में उठाएंगे, तभी हम वोट करेंगे। निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जिस दिन गांव सरकार लागू हो गया, हर गांव में नौकरी विकास अपने आप होगा। जब तक हम किसी पार्टी के बधुआ मजदूर बनकर वोट देते रहेंगे, तब तक ऐसे ही निरंकुश जनप्रतिनिधि पैदा होते रहेंगे। बाढ़ पीड़ितों के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव सरकार लागू होने के बाद गांव के लोग खुद बाढ़ का हल निकाल लेंगे, क्योंकि गांव सरकार में 29 विभागों का मालिक गांव की जनता रहेगी और वही निर्णय लेगी कि हमें विकास के आए हुए धन को किस तरह से खर्च करना है। ना कि किसी अधिकारी का चक्कर लगाना पड़े और ना ही किसी काम को करने के लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ का अस्थायी हल निकाला जाना अति आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस नेत्री राना खातून ने कहा कि बाढ़ से हो रही परेशानियों को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं और आज यह प्रतिज्ञा लेती हूं कि यदि मेरे हाथों को जनता ने मजबूत किया तो निश्चित रूप से इसका हल निकाला जाएगा। इस दौरान बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति ने मांग उठाई कि गढ़वल से द्वारीघाट तक कंक्रीट का बांध बनवाया जाएगा, घाघरा नदी की प्रतिवर्ष सफाई और खुदाई कराई जाए, बंधा घाघरा नदी के दक्षिणी किनारे पर निर्माण किया जाए। जब तक बंधा नहीं बनता तब तक बाढ़ पीड़ितों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम तिवारी व संचालन राजीव मिश्रा और नरदेश्वर मिश्रा ने किया। इस दौरान मौके पर द्विज यादव, गंगा यादव, जगदीश यादव, बाकेलाल, जगरूप, अच्छा वर्मा, जैतून निशा, रामहंस यादव आदि लोग मौजूद रहे। आइए क्या कुछ कहा भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। यह बाढ़ पीड़ित संगठन का स्थापना दिवस था, जिसमें इस क्षेत्र के देवारा वाले जो भी क्रांतिकारी साथी हैं सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। अब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें बाढ़ से आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई कि इसका निदान कैसे किया जाए। इसी पर सारे लोगों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। सारे लोग एक मत हो करके लोगों ने यह विचार बनाया कि नहीं, हम लोग अपना एक जो ये हमारा संगठन है इसको बहुत मजबूत करेंगे और इस मजबूत करके जो है देवारा की समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे जोर शोर के साथ लगेंगे और अपना निदान हम लोग नेताओं को मजबूर करके यहाँ करवाने का काम करेंगे। और जो भी पार्टी के लोग यहाँ चुनाव के लिए लोग आ रहे हैं मैदान में, उनसे भी यह बाढ़ पीड़ित संगठन के लोग इस बात पर भी निष्कर्ष निकाले हैं कि उनसे सबसे पहले हम लोग एक सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे कि आखिरकार में देवारा के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं। एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, लेकिन जब समस्या की बारी आती है तो आप फिर आनाकानी करते हैं, गांव क्षेत्र में नहीं आते हैं, समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पुल टूट जाता है, खंजा टूट जाता है, नाव की समस्या होती है तो उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बहुत जल्द यह बाढ़ पीड़ित संगठन की तरफ से एक प्रश्न उत्तर का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं इस बाढ़ पीड़ित संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी अहम भूमिका जो निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। बाढ़ पीड़ित संगठन का 27 अक्टूबर 2013 को स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यही कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या समाधान कैसे समाधान होगा। हम मांग करते हैं शासन से कि गढ़वल से दोहरीघाट तक महुला गढ़वल बांध के समानांतर घाघरा नदी के किनारे एक कंक्रीट का बांध बनाया जाए
और घाघरा नदी को 1 किलोमीटर चौड़ाई में बहाया जाए और प्रतिवर्ष उसकी खुदाई और सफाई होती रहे तो बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। और जब तक बांध नहीं बन जाता तब तक के बाढ़ पीड़ितों का सारी सुविधा उनको उपलब्ध किया जाए। 134 गांव रहे हैं और आज मात्र 42 गांव रहे हैं और 42 गांव जो भी हैं उनकी जिंदगी खानाबदोश की तरह बीत रही है। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं और सवाल हम पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से कि आप जीत के जाते हैं, 70 साल से हम बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या मिला? हमारा एमपी 5 साल से है, आज तक दर्शन नहीं हुआ उसका, और साल में 5 करोड़ उसकी निधि है। निधि कहाँ जाती है? 2008 से 2 करोड़ 72 लाख की परियोजना में आधा अधूरा पुल बना है, आज तक क्यों नहीं बना? यह सवाल ये जनता पूछेगी। हम इसी के लिए जागो वोटर जागो, अपने प्रतिनिधि को पहचानो, कोई नहीं पसंद अगर है नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ।